अस्सलामुअलैकुम नाजरीन पिछले कुछ दिनों से ये खबर काफ़ी गर्दिश कर रही थी कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, लेकिन समी इब्राहिम ने अपनी वीडियो में इस खबर की तरदीद की है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि हमें एहतजाज फ़लाँ तारीख को करना चाहिए, बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि एहतजाज हमें फ़लाँ तारीख को करना चाहिए। और इसमें ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है, कोई कह रहा है कि उसने पीठ में छुरा घोंप दिया, कोई कह रहा है कि जनाब वो अब एहतजाज के लिए नहीं आना चाहता, कोई कह रहा है कि अली अमीन ने बेच दी हर शय। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, दिलों के हाल अल्लाह जानता है, लेकिन जो मेरे सामने हक़ाइक़ आए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो केपीके हुकूमत के बहुत सारे जो वसाइल हैं, जिनमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, जिनमें एम्बुलेंसेस, जिनमें सड़क से भारी जो ट्राले हैं उनको हटाने की मशीनरी, वो इस्लामाबाद में है। वो फेडरल कैपिटल पुलिस ने उसको कब्जे में लिया हुआ है और तकरीबन 1700-1800 बंदे जो केपीके हुकूमत के मुलाजिम हैं उनको गिरफ्तार किया हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अली अमीन गंडापुर ने ये सारे मामलात मीटिंग में बयान किए। लेकिन मैं आज मुझे एक बड़ी खुशगवार हैरत हुई जब मुझे ये मालूम हुआ कि अली अमीन गंडापुर या जो दूसरे काबरीन जो हैं, कोई भी उनमें से ये नहीं कह रहा कि हमें एहतजाज के लिए नहीं जाना चाहिए। उनकी अपनी अपनी एक राय थी जो उन्होंने राय दी। लेकिन कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी के अंदर मीटिंग के दौरान कुछ गुफ्तगू हुई, बाकी एग्जैजरेटेड, जहां पर 2 आने गुफ्तगू हुई उसको 1 रुपया बयान कर दिया, वो मीडिया को प्रोवाइड की गई और यूट्यूबर्स को भी दी गई। मेन स्ट्रीम मीडिया आज देखें क्या है, आज जंग अखबार क्या कह रहा है कि पीटीआई डिवाइडेड, दूसरे आप वीलॉगर्स देख लें क्या कह रहे हैं, पीटीआई को ये हो गया। और एक और बात मैं आपको बताऊं, यह बात दुरुस्त है कि इमरान खान के साथ सख्ती की जा रही है, इमरान खान को कैद तन्हाई में डाल दिया गया। यह बात दुरुस्त है कि उसको इन्फेक्शन है, उसको बुखार है, उसको एक्सरसाइज करने की इजाजत नहीं दी जा रही, किसी बंदे की एक्सेस नहीं दी जा रही। तो इस वक्त इन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है कि हुकूमत ये क्यों कर रही है और क्या कर रही है। मैं आपको यह बात बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि पीटीआई के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। आज की दूसरी खबर पीटीआई की कोर कमेटी के दूसरे इजलास के मुतालिक है, जिसका एजेंडा 15 अक्टूबर का एहतजाज था। अब इससे पहले की जो दूसरी वर्चुअल मीटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर पॉलिटिकल कमेटी की, उसके अंदर का थोड़ा सा हाल मैं आपके सामने रखूं कि किसने वहाँ पे क्या पोजीशन ली, वहाँ पे क्या बहस हुई। मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहता हूँ पीछे जाते हुए कि एक पैटर्न जो है वो अब तक क्लियरली इमर्ज कर चुका है। पैटर्न है कि संगजानी के बाद से जब लाहौर का जलसा होता है मवेशी मंडी वाला, फिर रावलपिंडी का जो जलसा है लियाकत बाग का, और फिर से 2 और 3 4 अक्टूबर को डी चौक का जो एहतजाज है, इन तमाम चीज़ों के दरमियान में एक पैटर्न बड़ा क्लियर हो जाता है। वो पैटर्न ये होता है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ना तो लेट हो जाते हैं, लाहौर नहीं पहुँच पाते, उससे पहले वहाँ पे जलसा धर्म भरम हो जाता है। इसी तरह लियाकत बाग में अभी अली अमीन गंडापुर उससे दूर हैं लियाकत बाग के वेन्यू से, तो बैरिस्टर गौहर जो है उसका टाइम का कह के कि उन्होंने कहा था इमरान खान ने कि वक्त तक इसको चलना चाहिए, उसको कैंसिल कर देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं, उसके इख्तिताम का ऐलान कर देते हैं। और इसी तरह से अली अमीन गंडापुर भी वहीं कहीं अभी M1 के ऊपर हैं, रावलपिंडी में दाखिल नहीं हुए, तो वहाँ से कह देते हैं कि चूँकि हमारे लीडर ने हमें एक वक्त दिया था, उस वक्त के बाद जो है इसके लिए हम इसको कॉल ऑफ कर रहे हैं। अब यही सूरत हाल दोबारा जो है वो 4 अक्टूबर को भी होती है, जब अली अमीन गंडापुर जो है वो भी पहुंचे ही नहीं डी चौक में, वो उसको लटकाते चले जा रहे हैं, रात को भी वो रुक जाते हैं, सुबह से दोबारा मशहूर कर दिया जाता है कि वो सुबह को निकलेंगे, ताज़ा दम होकर पहुंचेंगे, लेकिन अभी वहाँ नहीं पहुंचे और अभी थोड़े ही लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो खबर जो देखने वाले हैं उनका कहना यह है कि बैरिस्टर गौहर अली खान मसलसल ये कोशिश करते रहे कि अब इसको हमें कॉल ऑफ कर देना चाहिए, अब स्टेज पर बहुत हो चुका। फिर जब अली अमीन गंडापुर 1 मिनट के लिए अपनी शक्ल दिखाते हैं, चाइना चौक पर लोगों को कुछ को छोड़ते हैं, बाकी लोग अंदर आते ही नहीं, उसके बाद अली अमीन गंडापुर पुरसरार तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हाउस केपी हाउस से गुम हो जाते हैं। तो रिपोर्टेडली अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज बैरिस्टर गौहर जो है वो 2 और लीडर्स को लेकर ISI का जो BMS है वहाँ पर मुलाकात करने के लिए जाते हैं। अब सोर्सेज का कहना यह भी है कि मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है, ज़ाहिर है अपनी ही मुल्क के इदारे हैं, ये कोई CIA नहीं है, ये कोई हिंदुस्तानी रॉ एजेंसीज नहीं है, लेकिन जितनी भी मुलाकातें हैं इसके अंदर से जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, जो मैसेजेस आ रहे हैं वो सारे के सारे 1 वे किस्म के मैसेजेस हैं, कहीं से भी 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है। होना ये चाहिए जब एक बड़ी सियासी जमात की लीडरशिप की इन रियासती इदारों या इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ मुलाकात हो तो कम से कम इनका इतना वजन तो हो कि ये अपनी भी कोई मुतालबा या डिमांड जो है वो मनवा सकें। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से जो पैटर्न इमर्ज किया है वो ये है कि इन्हें सिर्फ हुक्म दिया जाता है या डिक्टेशन दी जाती है। अब इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर बहुत ही शरीफ आदमी है, उनको उनकी शराफत, उनकी इंटेग्रिटी की वजह से, उनकी कोई लीगल स्किल्स की वजह से ही इमरान खान ने एक्टिंग चेयरमैन बनाया होगा, उन्होंने उन पर ट्रस्ट किया। लेकिन बैरिस्टर गौहर जो है वो कोई बहुत मजबूत किस्म के शख्स नहीं है, वो एक रवायती पाकिस्तानी सियासतदान नहीं है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो रवायती सियासत है उसका मतलब भी यही बन चुका है कि आप सड़क पर आपकी पिटाई भी होगी, आपके कपड़े भी फाड़े जाएंगे, आपके गिरबान पे हाथ भी होगा, आपके घर के दरवाजे भी तोड़े जाएंगे, आपको अपनी बीवी बच्चे के सामने गिरफ्तार भी किया जाएगा, आपको कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, आपकी ज़मीन, आपकी जायदाद को नुकसान पहुँचाया जा सकता है, प्रॉपर्टी आपकी कुर्क की जा सकती है। और अगर आप
जनरल देखें, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी है मीडिया में कि उसी आदमी को जरूरतमंद और दलेर जो है वो समझा जाता है कि चूंकि सियासत में ये तमाम चीज़ें जो है वो करना चाहता है। हालांकि इस मुल्क का जो फाउंडर था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो कभी गिरफ्तार नहीं हुए, उनके गिरेबान पे कभी किसी ने हाथ नहीं डाला, उनके कपड़े कभी नहीं फटे, वो कभी सड़क पर गिरे हुए नहीं थे। तो लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सियासत का मतलब भी यही है। तो बैरिस्टर गौहर जो है वो गालिबन इस पूरे एक्सपीरियंस के लिए कट नहीं है, और वो ज़ाहिर अंडर प्रेशर आ जाते हैं। यही मुझे इसकी बात समझ आती है। बहरहाल बैरिस्टर गौहर की ये सारी सूरत हाल जो है वो रही है इस सेकंड जो वर्चुअल मीटिंग हुई है इस हवाले से। नाजरीन, नौजवान सहाफ़ी असद अली तूर ने अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया कि पीटीआई का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अगर इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाती है तो पीटीआई अपना एहतजाज मौखर कर देगी। बात है वो तो यही है ना कि इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए। तो उसके लिए अब शेख वकास अकरम साहब ने, जो पीटीआई के अब तर्जमान हैं, उन्होंने अब एक नया कार्ड फेंका है। नया तो नहीं है, असल कहानी यही थी। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें तो हम एहतजाज की कार्ड वापस ले लेंगे। यही वो असल चीज़ है कि पीटीआई चाहती है कि इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, इमरान खान साहब से मुलाकात हो, उनका हाल अहवाल लिया जाए और कारकुनों को कहा जाए कि देखिए इमरान खान इतने दिन हमसे दूर नहीं रह सकता, हम पहुंच गए थे और हमने बातचीत की और इमरान खान साहब से मजीद रहनुमाई भी ली जाए। और उसका एक आज जो कार्ड बड़े तरीके से कल वो उमर अयूब साहब ने और बैरिस्टर गौहर ने जो कमेटी थी खुर्शीद शाह की सरबराही में तमाम सियासी जमातों की ये आईनी तरमीम के ऊपर, उसमें भी उन्होंने कहा कि आप जो हमें आईनी तरमीम जो बातचीत कर रहे हैं हमें ये मसवदे दें और हमारी मुलाकात करवा दें जेल में इमरान खान साहब से। हम उनसे इस पर हदायत ले लेंगे और उनको एतमाद में ले लेंगे कि ये कमेटी में बातचीत हो रही है, और फिर अगर वो इंडोर्स करेंगे तो हम भी आकर इसकी हिमायत कर देंगे। तो वो तरीके से सब चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब तक रसाई हो, क्योंकि देखिए एक बात तो तय है कि पीटीआई की जो असल जो ताकत और फॉलोइंग है इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब के पास बगैर ये पार्टी जीरो है और कारकुन इमरान खान साहब को रिस्पॉन्ड करता है, इमरान खान साहब की कॉल को रिस्पॉन्ड करता है। वोट इमरान खान साहब के नाम को उन्होंने किया, बावजूद के इमरान खान साहब जेल में थे, इलेक्शन में खड़े नहीं होने दिया गया था, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, सजाएं सुना दी गई थी। लेकिन कारकुन को पता था कि इमरान खान की कॉल है कि उसकी पार्टी को जाकर वोट करो, तो कारकुन ने निकल के वोट किया, सपोर्टर्स ने वोट किया और इतने बड़े पैमाने पर वोट किया कि उन्होंने तमाम जमातों को फारिग कर दिया। तो वो अब इमरान खान साहब तक अगर रसाई नहीं है, इमरान खान साहब नहीं है, तो फिर पार्टी को अंदाजा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पार्टी का कारकुन इसको कैसे लेगा, हमारे लिए क्या असरात होंगे। और एक ऐसी सूरत में जब इमरान खान साहब की 2 बहनें, उनका जिसे कहते हैं पहले फिजिकल रिमांड पर रखा गया, अब उनका जुडिशियल रिमांड कर दिया गया, तो जुडिशियल रिमांड में भी उनको जेल में मूव कर दिया गया, उनको इधर अडयाला जेल में नहीं रखा गया ताकि ज्यादा जिसे कहते हैं ना वो मुश्किलात हों। तो वो ये चीजें हैं जिसको पार्टी का कारकुन अब देख रहा है। अब देखते हैं कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अतहर अली काज़मी ने अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया कि पीटीआई के कायदीन कारकुनों समेत जेल में हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको पता है कि वो एहतजाज की बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, एहतजाज होगा। अब उनकी बहुत सारी जो क़यादत है वो इस वक्त जेलों के अंदर है। अगर आप देखें, एक जो उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें मुख्तलिफ नंबर्स आप देख सकते हैं मुख्तलिफ लीडरान के हवाले से कि वो कितने दिनों से जेल में है। अगर आप इसको देखें तो इमरान खान साहब 434 दिन, यानी उनको 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया खान साहब को जेल के अंदर। बुशरा बीबी को तकरीबन जो है वो 1 साल से थोड़ा अरसा कम हुआ है, अभी 257 दिन से बुशरा बीबी भी जेल में है। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी तकरीबन 8-9 दिन से जेल के अंदर हैं। उसके अलावा जो यास्मीन राशिद साहिबा है वो 525 दिन से जेल में है। शाह महमूद कुरैशी साहब 425 दिन से जेल में है। एजाज चौधरी 525, उमर चीमा 525 दिन, इसी तरह मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं वो 599 दिन से जेल में है। 525 दिन से मियां महमूद रशीद साहब जेल में हैं। इसी तरह ब्रिगेडियर जावेद अकरम साहब 519 दिन से जेल के अंदर हैं। अगर आप दीगर लीडरान को देखें तो मियां अबाद फारूक साहब 525 दिनों से जेल में, मियां अकरम उस्मान जो हैं वो 525 दिनों से जेल में, बैरिस्टर एहसान न्याजी जो हैं वो 425 दिनों से जेल में हैं और एडवोकेट हैदर मजीद 425 दिनों से जेल में हैं। चौधरी रिजवान मुस्तफ़ा जो हैं वो 206 दिनों से जेल में। इसी तरह महिउद्दीन वड़ाइद साहब जो हैं वो 156 दिन हो गए तकरीबन, या अभी से 1-2 दिन ऊपर हो गए होंगे उनको जेल के अंदर। तो ये इनकी जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो लोग हैं वो जेलों में। लेकिन एक चीज आपने नोट की, सबसे ऊपर वाली लाइन इस तस्वीर में देखें कि ये नहीं है कि जनाब सिर्फ जावेद हाशमी जेल में है तो शरीफ खानदान वो चला गया जदा, उनकी डील हुई हुई है। यहाँ पे खान साहब खुद भी जेल में है, खान साहब की अहलिया भी जेल में है, खान साहब की बहनें भी जेल में है, खान साहब का भांजा भी जेल में है। मेरे ख्याल में ये पहली इस तरह की सियासी जमात है जिसकी लीडरशिप के हवाले से हमने देखा कि वो इस मामले में भी फ्रंट से लीड कर रही है और उनके लीडर भी जेल में हैं, उनकी अहलिया भी जेल में है, उनको डील्स भी ऑफर हुई हैं लेकिन उन्होंने डील्स नहीं ली और वो जेल में बैठे हुए। और यही वजह है कि फिर इस वक्त उनका जो बयानिया है उसका तूती बोलता है पूरे मुल्क में, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो आपके सामने है। नाजरीन, आज की अहम खबरों में से एक अहम खबर यह भी है कि इमरान खान की 2 बहनों को अडयाला जेल से जेहलम जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा जी, अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब तो आपको पता है कि अडयाला जेल में कैद हैं, लेकिन उनकी दोनों बहनें अलीमा खानम साहबा और उज़मा खानम साहबा को जेहलम की जेल के अंदर शिफ्ट किया गया है।
वजह यही है, मैंने जैसे आपको बताया कि हलीमा खानम साहबा को ये ऑप्शन दिया गया था कि अगर वो डी चौक का जो धरना है उसे कॉल ऑफ कर दें, इमरान खान से पूछे बगैर, बात किए बगैर वो उसे कॉल ऑफ कर दें, तो फिर उन पर कोई पर्चा नहीं दिया जाएगा, उन्हें किसी जेल में नहीं रखा जाएगा। और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्हें अब झेलम की जेल में रखा गया है। और साथ साथ ये भी मेक श्योर किया गया है कि कहीं जेल के अंदर जेल का जो स्टाफ है वो उनकी इमरान खान साहब से इन दिनों में मुलाकात ना करवा दे। उसकी वजह यह है कि हलीमा खानम साहबा तो रिमांड की वजह से बाहर आ रही हैं और अदालत में पेश हो रही हैं, इसलिए रावलपिंडी इस्लामाबाद से कैद होने के बावजूद उन्हें ऑल द वे जाकर झेलम में रखा हुआ है। मैं ये आपको श्योरिटी के साथ बता रहा हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि अगले कई दिन तक कोई शख्स भी इमरान खान से मिले और वो उनका पैगाम लेकर बाहर आए। अब ये डर किस बात का है ये आप खुद ही समझ सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नाजरीन, इमरान रियाज खान ने अपनी ताज़ा तरीन वीडियो में ये इंकशाफ किया है कि हुकूमत PTI के खिलाफ साजिश तैयार कर रही है। उन्होंने किस साजिश का जिक्र किया, आइए जानते हैं उनकी वीडियो में। अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये एक तरह का ट्रैप है। मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। हम लोग जब शिकार खेलते हैं ना, मुझे क्योंकि शिकार खेलने की आदत है, मेरे फैमिली में भी बाकी लोग पहले खेलते थे, हम भी खेलते हैं। अभी आजकल तो बिल्कुल नहीं होता, बहुत कम शिकार खेलते हैं और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में नहीं दुनिया में शिकार खेलते हैं। तो इसमें एक चीज़ होती है डिकॉय। डिकॉय होता है एक इस तरह का ट्रैप होता है जिसके ज़रिए से आप जानवर को अपने करीब बुलाने में कामयाब हो जाते हैं। यानी वो प्लास्टिक की नकली मुर्गाबियाँ होती हैं, उनको आप पानी में डाल देते हैं, उनको डिकॉयस कहते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी के तौर पे इस्तेमाल होता है कि उसको देखकर बाकी परिंदे आपके करीब आते हैं या किसी जगह पे जानवर आपके करीब आते हैं, तो आप डिकॉय लगाते हैं, अपने शिकार को फंसाते हैं, फिर उसको शिकार कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त आप अगर सिचुएशन को देखें तो सबको ये पता है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है और इमरान खान साहब के फॉलोअर जो हैं वो उनके बारे में बड़े हसास हैं और उनके बारे में उनको जब से वो जेल में उनको बड़ी तशवीश भी है। छोटी सी बात आती है, लोग जज्बाती हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बनना शुरू हो जाते हैं। तो लोगों की कमज़ोरी जो है वो इमरान खान है, तो वो कमज़ोरी उन्होंने डिकॉय के तौर पे अपने पास रखी हुई है इस निज़ाम ने। अब आपको समझ आ रही है कि लोगों को शिकार करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकार करना है, तो डिकॉय अपने पास रखो और वो डिकॉय है इमरान खान। तो इमरान खान को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है और उसके ज़रिए से वो लोगों को उकसाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं और जैसे ही लोग रिएक्ट करते हैं वो लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। रिएक्ट करने का मतलब है उनके रडार के अंदर आ जाना। यानी 9 मई को अगर आप ये देखेंगे इमरान खान साहब की अगर वो गिरफ्तारी ना होती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसको बाद में गैर कानूनी करार दिया गया, तो जो कुछ भी 9 मई को हुआ वो ना होता। कई मरतबा आपने देखा पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने जब रिएक्ट किया तो उसका रीज़न इमरान खान था। अभी भी आप ये देखें कि जानबूझकर एक खास मौके पर 2 चीज़ें की जा रही हैं। हुकूमत एक तीर से 2 शिकार कर रही है। एक वो जो शंघाई ताउन तंजीम का समिट पाकिस्तान में होने जा रहा है, इसके हवाले से मैंने हुकूमती सहाफ़ी खुद कह रहे हैं कि इसकी आड़ में पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है आईनी तरमीम करने का। अब मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि नंबर क्या है, इस वक्त ये कहाँ खड़े हुए हैं और कहाँ फंसे हुए हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रस्ट्रेशन और परेशानी कितनी है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि एक तो इस आड़ में आईनी तरमीम का काम किया जाएगा। आईनी तरमीम का काम अगर हो जाए तो ये तो बोनस है, ना हो तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई तो बंदोबस्त करना है ना। तो क्योंकि पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है तो तहरीक इंसाफ के कारकुन को बाहर निकालते हैं और जब तहरीक इंसाफ के कारकुन को उकसाएंगे, गुस्सा दिलाएंगे और वो एहतजाज करेगा तो फिर इस पार्टी को मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करके इस पर पाबंदी लगा के इसके ऊपर हमला कर देंगे हम, और फिर वही कुछ करेंगे जो पहले हमने 9 में किया था। तो एक्चुअली जो प्लान है, जो मुझे समझ आ रहा है, मेरी नाक़िस राय में मुझे ये समझ आ रहा है। नाज़रीन, सहाफ़ी मुनीफ फारूक ने अपनी YouTube वीडियो में कुछ सहाफ़ियों पर तनकीद करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। तो ये ज़राए इमरान खान साहब से मुतल्लिक क्या खबरें दे रही हैं, मतलब अब वो ये मैं सिर्फ आप फुटेज में देख लीजिएगा, ये हारून रशीद साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे फांसी ये दे देंगे और मेरे मुंह पे काला कपड़ा मत डालना। और मतलब आप कहाँ लेके जा रहे हैं मामले को, किस चक्कर में, किस केस में फांसी? इमरान खान के ऊपर अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें उनको फांसी की सज़ा हो। वो मुकदमे ज़रूर बना लें लेकिन सज़ा होनी ट्रायल के बाद होती है। अभी ऐसा कोई ट्रायल नहीं चल रहा, या ट्रायल भी क्या साबित होने के करीब भी नहीं है कि इमरान खान को कोई फांसी की सज़ा दे दे। हाँ, हम बात ज़रूर करते हैं कि अंदेशा है कि नहीं मिलिट्री कोर्ट, लेकिन वो अभी तक मामला उधर का उधर ही फंसा हुआ है। आप लोगों में कितना इंतशार बर्पा करेंगे? मुराद सईद साहब ट्वीट कर देते हैं कि ये है इमरान खान से मिलने दिया जाए। भाई बिल्कुल मिलने की आप ज़रूर बात करें, दरख्वास्त भी करें, बिल्कुल इसके ऊपर करें, लेकिन ये ज़हन में रखें कि मेरे आपसे ज़्यादा अहम पाकिस्तान है। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ कर रही है उसका खमियाजा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भुगतना पड़ेगा, उसका नज़ला इमरान खान साहब पर भी गिरेगा, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। मैं भी समझता हूँ कि शायद हुकूमत कोई थोड़ी सी, अभी तक तो बिल्कुल ना कर रहे हैं, शायद कल के दिन में थोड़ी नरमी दिखाएं और इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात करवा दें ताकि वो बाहर आके ये कह दें, और शायद हुकूमत ये करवा भी दे
कि जी बैरिस्टर गौहर खान साहब की या हामिद रज़ा साहब की या किसी और की कि जी वो बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं और उन्हें कुछ नहीं हुआ हुआ, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, हाँ मुलाकातें बंद हुई हैं, तो शायद ये इंतशार या ये फसाद डाल जाए। इस्लामाबाद में तो ज़ाहिर बात है अफोर्ड कोई नहीं कर सकता ना कि करीब करीब आने दे। 9,500 के करीब IG इस्लामाबाद बता रहे हैं डिप्लॉयमेंट है। अब उससे क्या होगा, जो कोई अगर निकलेगा तो फिर उसका रिएक्शन होगा, शायद इस दफ़ा ज़्यादा सख्ती हो, इस दफ़ा शायद रबर बुलेट्स इस्तेमाल की जाए। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है, अव्वल तो मुझे अभी भी यकीन है कि शायद सैनिटी प्रिवेल करे, लेकिन तहरीक इंसाफ के वो लोग जो मैं हैरान होता हूँ मैं उन पर कि वो चले कोई ऐसे साहिबान जो MP MNA यहाँ के हैं जिनका कोई हल्का है, कोई स्टेक है, वो तो चलो बंदा कहते हैं जिनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ ऐसे हैं जिनका कोई तुक ही नहीं बनता, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो बैठे में मज़े से बाहर अमेरिका एंजॉय कर रहा है, कोई इंग्लैंड एंजॉय कर रहा है, कोई बाहर घूम रहा है, वहाँ ट्विटर पे बैठ के लोगों को गालियाँ दे रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनका ज़ीरो एक्सेस है पाकिस्तान के अंदर, ज़ीरो स्टेक है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, लेकिन वो पाकिस्तान को एक इंतशार के धाने पर लेके जा रहे हैं। जी नाजरीन, ये थी आज की YouTube पॉलिटिक्स कम्युनिटी की तमाम अपडेट्स। इनकी वीडियोस के मुकम्मल लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।